ये ओ लेवल का टेस्ट सीरीज है जिसमें हम चैप्टर वाइज टेस्ट को लेंगे, बात नहीं, जिसमें हम चैप्टर वाइज टेस्ट को लेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग को पहला आज का जो सेशन है ना, वो पहला चैप्टर हम लोग इसमें अटेंड करेंगे। कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर हमारा क्या है? फंडामेंटल। चलो फंडामेंटल से सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है, आप लोग देख करके उसका आंसर बताएंगे। तो इसका बताओ इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ए सही आंसर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक को आगे ट्रांसफर करते रहना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? सर सी, सी, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से। कंफर्म है? यस सर। वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? डी, लेजी। लेजीनेस, हाँ। ये उसकी विशेषता नहीं है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है क्या आज? निम्न में से कौन सा पहला यांत्रिक गणना मशीन मानी जाती है? सर डी, डिफरेंस इंजन। मैं लॉक करूं? क्वेश्चन लॉक करूं? नहीं, बस जिसका है वही पास्कलीन। तुमने गलत आंसर बताया। हमें लगा सब तैयारी करके आए हो, लेकिन तैयारी सही नहीं हुआ क्या? इतने इजी क्वेश्चंस को तुम लोग छोड़ दे रहे हो। बताओ, एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 5। जॉन मछली है क्या? मछली। जॉन मॉकल। डी बोलो। हाँ हाँ डी। डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन ने जॉन मॉकली बनाए थे। डिफरेंस इंजन कौन? तो नाम तो उन्हीं का आता है ना। पूरा नहीं बनाए थे, बीच में अधूरा ही रह गया था वो पूरा। दोस्त की जो बेटी थी अगस्ता एडा बायरोन ने, उन्होंने पूरा नहीं किया था, उन्होंने बस प्रोग्राम लिखा था उसके लिए, एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था। ठीक है, हाँ ठीक है। बीच बीच में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? किसकी बारी है? चलो जी बोलो। नहीं आ रहा है? किसको आता है? बोलो, तुम तेज से बोलो तो। एडा लवलेस। ए इज द राइट आंसर। याद कर लो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, जानते रहना। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिवैक किस प्रकार का कंप्यूटर है? सर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नहीं, सुपर कमर्शियल कंप्यूटर है। अच्छा, यूनिवैक का फुल फॉर्म किसी को याद है? सर कुछ ऐसे याद नहीं है पूरा। क्यों याद नहीं है? ये सारे क्वेश्चंस को आपको याद करके रखना है। सारा टॉपिक्स पहले जा करके रिमेंबर कर लो एक बार, ठीक है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। सर हम नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर, ये देखते हैं सर। अगर गलत होगा तो पीटेंगे, जान लेना। तुम नहीं बोलोगे, बड़ा खुश होकर के बोल रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? सर ये दूसरा है, परम जो है। परम। तो तुम्हारा आंसर गलत है, उसका होता है टिफ्रैक। ये सर पहला है क्या फिर? नहीं, टिफ्रैक सी है। सी इज द राइट आंसर। वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था ना। ये यहाँ पे फर्स्ट कंप्यूटर की बात कर रहा है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर होता ना तो परम आप बोलते तो सही रहता। ये तो। परम 8000।
कोशिश तो पूरा किए थे। इधर पास करो, तुम्हारे पास। येलो वैज्ञानिक अनुसंधान में कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? मतलब वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह में कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम, सुपर, mainframe। मिनी और माइक्रो। मेन फ्रेम। मेन फ्रेम, चलो तुमने फिर से गलत आंसर बता दिया। सुपर कंप्यूटर। सीपीयू में एएलयू का क्या तात्पर्य है? सर डी होगा, कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी सर। कंट्रोल मेमोरी, सही है। बी होगा शायद। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो गणना करने का काम करता है, ये सर ये तो बी सही होगा। लॉजिकल एंड अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशन मतलब तर्क वाला काम करने के लिए, और अरिथमेटिकल मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, मैथ वाला से रिलेटेड सारे काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, कैश मेमोरी किन दो भागों के बीच स्थित होता है? केस सर। हाँ, कैश मेमोरी पढ़े हो ना, कैश मेमोरी कि छुट्टी लेके गायब थे उस दिन? नहीं आए थे सर। ठीक है, दूसरे को पास करो, तुम बताओ जी। बी CPU एंड हार्ड डिस्क। सीपीयू एंड हार्ड डिस्क सही आंसर है? गलत है? तुम्हारे अकॉर्डिंग गलत है? बताओ कौन सा सही है फिर? सी होगा, सीपीयू एंड रैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर इन्होंने दिया, तुमने नहीं, तुमने गलत आंसर दिया। तो इसका सही आंसर सी होगा, सीपीयू और रैम के बीच में होता है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? मिश्रा जी बताइए। ये बी वाला है सर, परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल का। परमानेंट एंड नॉन वोलाटाइल, बहुत तेजी से बोल रहे हो, ये एकदम याद था क्या? सर रैम रोम तो इतना तो हम बहुत अच्छा, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन बताएगा इसमें से? डी रैम का पूरा नाम क्या है? बी वाला पूरा बोल करके एक बार बोलो तो, तेजी से बोलो, पढ़ो क्या लिखा है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेरी गुड। कभी भी आंसर बताओ ना तो पूरा नाम पढ़ लिया करो, कम से कम इतना आलसी नहीं बनो तुम लोग अभी से, ठीक है? चलो नेक्स्ट चले, सही आंसर है। बहुत प्यारा कंप्यूटर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। सर किसकी बारी है? सर स्पीकर। कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? लेने के लिए, देने के लिए नहीं। बोलो। सर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, इससे पहले स्पीकर क्यों बोले थे? सर मतलब हमें लगा कि स्पीकर में जाकर चिल्लाओ हेलो हेलो हेलो, नहीं, वापस आवाज आता है क्या? नहीं, माइक से जाएगा ना। यस सर। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोफोन। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कौन सॉल्व करता है। कागज पर बने चिन्ह को पढ़ने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस उपयोग होता है? बी OMR। OMR, इन्होंने सही आंसर बताया, गलत है। OMR का फुल फॉर्म बताओ। ऑप्टिकल मार्क रीडर। वेरी गुड, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी होता है कहीं कहीं पे, तो दोनों याद रखना, कई बार घुमा के आ सकता है ना। चलो OMR तुम्हारा राइट आंसर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समान सीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? सीडी में कितना स्टोरेज कैपेसिटी होता है? सर सी होगा, 700 MB। 700 MB, पूरा बोलो, 700 GB भी कर देंगे। सर 700 MB है, सी होगा। 700 MB होता है, समझ में आया? इसीलिए पहले के समय में ना जो कैसेट आता था ना, एक मूवी 2 कैसेट में आते थे, क्योंकि आधा आधा मूवी अलग अलग प्लेट में होते थे।
चलो, कौन सा मॉनिटर गैस भरी सेल्स का उपयोग करता है? एलईडी। एलईडी? स्टिक लाओ तो इसके पीठ देख बार। एलसीडी मतलब प्लाज्मा। चलो, इसका आंसर कौन देगा बताओ? तुम लोग गलत बता रहे हो। किसकी बारी है? नाम से तो समझ में आना चाहिए था, प्लाज्मा वाले में ही भरा जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर का फंडामेंटल का नोट्स ऑलरेडी ऐप पर पढ़ा है, जाकर के एक बार पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलो, किसकी बारी है? यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? सर बी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, कंफर्म है? यूएसबी क्या होता है? यूएसबी एक केबल होता है। केबल होता है? कंप्यूटर में यूएसबी एक थंब के आकार का ड्राइव होता है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। आंसर देख लिए क्या? तुम लोग बहुत चोर हो। चलो ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। कौन सा प्रिंटर स्याही की छोटी छोटी बूंदें छिड़काव करता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। देख लियो तो क्या? इंकजेट प्रिंटर। देख के भी गलत बता रहे हो क्या? तो देखे नहीं थे। देखे नहीं थे? देखे नहीं थे। हमको लगा माइक को सही से पकड़ो, आवाज बहुत खराब जाएगा। तो हमें लगा आप स्किप कर देंगे इस वजह से थोड़ा हम। नहीं तो उसमें तब भी जाएगा ना, मेरे वाले दोनों रिकॉर्ड हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन आइए। चलो, तुम्हारे लिए दूसरा क्वेश्चन मिश्रा जी, आप बताइए स्मार्ट कार्ड रीडर का क्या उपयोग है? तो क्या गाना सुनते हो स्मार्ट कार्ड रीडर से? इंटरनेट चलाते हो? स्मार्ट कार्ड को एक्सेस करने के लिए, मतलब कोई कार्ड होगा उसको एक्सेस करने के लिए, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, कौन सा लग रहा है तुम्हें? अगर नहीं समझ में आ रहा लग तो रहा है सी वाला सर, वही स्मार्ट कार्ड को। चलो, तुम्हारे लिए हम तुक्का लगाते हैं। सी इन्होंने बोला है, तो सही है कि नहीं? अनुमति दो तुम लोग, आगे बढ़ाए क्वेश्चन। चलो, गेस करना बहुत अच्छी बात है, और गेस तुमने अच्छा किया। और ऐसे मुट्ठी में माइक पैक कर ले तो मेरा भी आवाज़ कैद हो जाएगा उसी के। अच्छे से प्रॉपर बेटा ऐसे पकड़ो ताकि उसका मुंह खुला रहे, नहीं तो उसका सांस तुम बंद कर दे रहे हो। चलो, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत आता है जो नहीं है और ये कंफ्यूज कर देता है। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक। हाँ, जॉयस्टिक। जान लो कि तुम्हें स्टिक कहीं चला गया क्या? कीबोर्ड देखो, पहला ऑप्शन समझो। कीबोर्ड जो है ना, उससे तुम कुछ भी लिखोगे तो कंप्यूटर के अंदर जाता, तो ये इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक तुम एक गेम खेलने का डिवाइस होता है, जैसे माउस होता है ना, तुम ऊपर नीचे करते हो तो कर्सर इधर उधर मूव करता है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे तुम इधर उधर कर सकते हो, मूव कर सकते हो कर्सर को। और माउस तो इनपुट डिवाइस है ही, तो मॉनिटर तुम्हारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मॉनिटर। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन गलत करोगे तुम। नीरज, चलो बताओ मौर्य जी, कंप्यूटर प्रोग्राम किसका समूह होता है? जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है वो किसका समूह होता है? से इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, कंफर्म है? वेरी गुड, इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। इंस्ट्रक्शन क्या करता है ये बता सकते हो क्या? जो हम अपनी भाषा में कंप्यूटर को कमांड देते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। नहीं, तुम ज़्यादा डीप में चली गई, उसमें चली गई, M2 में चली गई क्या? सिंपल वर्ड में बोलो कि इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर में वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर से कुछ खास प्रकार का काम करवाते हैं। ठीक, नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? सर बी, प्रिंटर। कंफर्म है? यस सर।
बहुत अच्छा। नहीं तुम देखो यहाँ पे रैंडम क्वेश्चन आ रहा है ना, तो मैं तो ये जानबूझ करके तो रख नहीं रहा हूँ कि तुम्हारे पे ही हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हें वो लग रहा है क्योंकि तुम्हें नहीं आ रहा है इसीलिए सब हार्ड लग रहा है। चलो जी, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? CPU सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू किस मटेरियल का बना होता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो, जब आप लोग ऐसे बताते रहते हो ना तो मैं भी मोटिवेट रहता हूँ उस चीज़ के लिए कि हाँ बच्चे मेरे पढ़ करके आ रहे हैं, तो रिवीजन करते रहो। चलो, यहाँ पे क्या लिखा है? पेन ड्राइव में किस प्रकार की मेमोरी होती है? सर बी चेक मेमोरी। चेक नहीं पढ़ते उसको, कैश पढ़ते, लेकिन वो गलत आंसर है। फ्लैश मेमोरी होता है, लिखवाया गया है तुम्हारा। पेन ड्राइव जो होता है वो फ्लैश मेमोरी होता है उसके अंदर। थोड़ा पढ़ो बेटा तुम। नीरज नाम है ना? जगदीप। जगदीप बेटा थोड़ा और ध्यान दो पढ़ाई लिखाई में। यूट्यूब पे सब जान जाएंगे कि जगदीप को पढ़ने नहीं आता है। कल अच्छे से तैयारी करके आना, डेली लेंगे एक एक चैप्टर का। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड। सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेटा, मनमानी आंख बंद करके नहीं लग। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ रहा है। अच्छा, तो विंडोज 10 कर दीजिए। तो जल्दबाजी में देखो, बहुत सारे लोग ना ऐसे जल्दबाजी में गलत टच कर देते हैं और गलत टिक करके चले आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, जो MS ऑफिस MS वर्ड होता है ना, ये तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाद में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। और इसी तरीके से फोटोशॉप को भी अलग से इंस्टॉल करते हैं, टैली को भी अलग से। विंडोज 10 है, यह तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो तुम्हारे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो विंडोज 10 है ना, ये तुम्हारे सिस्टम को कंट्रोल और चलाने का काम करता है, तो इसीलिए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और अगर अलग से इंस्टॉल करते किसी खास प्रकार के काम के लिए ना, तो तुम्हारा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। चलो, किसका टर्न है? नीरज बेटा, ये देखो इजी क्वेश्चन है, आप बता लेना, ये मत बोलना कि नहीं आ रहा है। GUI का पूरा नाम क्या है? जिसका ज्यादा गलत होगा ना उसको दर ना मारेंगे, जान लेना। स्टिक ला रहे हैं अभी। पहला जनरल यूजर इन, क्या बोल रहे हो तुम? इसमें तुम्हारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। कौन सा होगा? बी वाला तुम्हारा करेक्ट आंसर है। सब गलत बोल रहे हो तुम। घर पे जाके पढ़ो, नहीं तो पापा को फोन लगाएंगे तुम्हारे आज। कल लास्ट चांस है तुम्हारे लिए, जा करके चैप्टर नंबर 2, क्योंकि कल चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिकल पूरा का पूरा हम लोग करेंगे। चैप्टर नंबर 2 एकदम याद करके आना। ये फंडामेंटल है और चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर लेना। चलो, 28 क्वेश्चन है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ? नीरज, दोनों नीरज पास में ही बैठे हो, बोलो। सर वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब कंफर्म है? यस सर। गलत हो गया तो दंडना मारेंगे, बोलो चलेगा? हाँ सर। इतना कॉन्फिडेंस है मतलब तब सही बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस है लड़के में। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, लो। मैं इतना छोटा छोटा नहीं काटूंगा। तुम लोग देखते रहा करो, नीरज वाला जब शब्द आ जाए ना तो तुम लोग तैयार रहा करो लेने के लिए। चलो, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या उपयोग हुआ था बताओ? बी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, वेरी गुड। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सर
सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अभी अभी बताया मैंने। सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी कैसे ऐसे बार बार बदलोगी, वहाँ पे भी टिक लगा करके बाद में चेंज करोगी। सर सी होगा। C होगा, कंफर्म है? यस सर। ठीक है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सर ए लुइस ए है, Yes. कंफर्म है? यस सर। चलो ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बाकी सारे एप्लीकेशंस हैं सब। चलो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया था? माइक को थोड़ा पास रखा करो, इतना दूर लेके जा रहे हो तुम लोग। सर सी, क्या नाम लिखा है? लिनक्स खाली ऑप्शंस तुम लोग पढ़ लेते हो, इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दो। लिनस टोरवाल्ड्स क्या है? कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? मॉडेम। मॉडेम, अभी ये नया नया पढ़ा है ना, अभी हाल ही में पढ़ा है, तुम लोग को याद है पूरा। वेरी गुड। मॉडेम क्या होता है? थोड़ा माइक को पास में लगा के बोलो, मैं कितनी बार बोलूं? और पास में, ऐसे मत, पहले इसको मत दबाओ। मॉड्यूलेटर होता है सर। ऐसे पकड़ो ऐसे। हाँ, सर ये मॉड्यूलेटर है जो डिजिटल का पहले मॉडेम का फुल फॉर्म बताओ। मॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर क्या काम करता है? डीमॉड्यूलेटर क्या काम करता है? वो एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर से अटैच करता है। गलत बोल रहे अच्छा, हो। वो एनालॉग digital सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। अच्छा। नेक्स्ट, MS वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? नीरज, सर जी सी सही है? चलो, सी इज द राइट आंसर। कोई देखा नहीं ना आंसर? नहीं देखे हो? इतने सीधे तो नहीं लग रहे हैं सब लोग। चलो ठीक है, 35 का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? बोलो। सर F5। F5। अच्छा, मैं सारा क्वेश्चन पूछूं क्या? F1 से क्या होता है? माइक पास में रखो। कितनी बार बोले तुम लोग को? इतना पास में जितना मैं पास रखा हूँ। बस इतना। F1 से F1 से हेल्प होता है, F2 हाँ। से रीनेम होता है, F5 से रिफ्रेश होता है, Refresh। एस्केप से तुम्हारा जो भी छोटे विंडो ओपन होते हैं ना, इंस्टेंट विंडो, Instant। वो क्लोज हो जाते हैं। तैयारी करो बेटा और अच्छे से। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? बी मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है, सबको कंफ्यूज करता है। देखते हैं तुम सही कर पाती हो कि नहीं। रिया यस सर। बोलो। सर सी होगा। सी, कंफर्म है? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, रैम का फुल फॉर्म बता दो तो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है। विंडो ना सर। वेरी गुड। देखो, मोजिला फायरफॉक्स भी हमारा एक वेब ब्राउजर होता है जिससे हम लोग यूज करते हैं। यस सर। क्रोम जो होता है ये भी ब्राउजर है। सफारी जो एप्पल के फ़ोन में होता है और Yes, कंप्यूटर sir। में भी। और यहाँ पर विंडोज़ ही एक तरीके का तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें बोला ब्राउजर कौन सा नहीं है, तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ। इसीलिए वही ब्राउजर नहीं है। यस सर। URL, चलो जगदीप बताओ बेटा, URL का फुल फॉर्म।
अरे नहीं आ रहा तो टाइम पास मत करो बेटा। सर ए। चलो मिश्रा जी आप बताओ। सर इसका यूआरएल का पहला होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। विंडोज में कॉपी पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? शॉर्टकट की कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल सी। कंट्रोल सी। इस बार तेज आवाज निकला है तुम्हारा। चलो ठीक है। चलो नीरज, दूसरे नीरज को दो। एक्सेल डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है बताओ? सर .xlsx कौन सा है? तीसरा सी। सी। चलो वेरी गुड। अच्छा ये बता सकते हो क्या ये चारों का ऑप्शन किसका, कौन कौन सा किसका एक्सटेंशन है? सर पहला एमएस वर्ड हो गया, हाँ पहला एमएस वर्ड का है, दूसरा फिर पावर पॉइंट का है, वेरी गुड, दूसरा पावर पॉइंट का है, तीसरा एक्सेल है सब लोग मिलके बोल सकते हो। और राइटर नहीं, नहीं। राइटर नहीं, नोटपैड। नोटपैड, अच्छा हाँ टी नोटपैड। नोटपैड का। चलो ठीक है, बहुत है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? से मॉनिटर। अच्छा सॉरी मैंने गलत पढ़, अच्छा है तो सही। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मॉनिटर। मॉनिटर। अच्छा सबके बारे में पता है तुम्हें? सबके बारे में पता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मॉनिटर। सर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी ये तीनों ही स्टोरेज डिवाइस हैं और हार्ड मॉनिटर डिस्क, नहीं है। वेरी गुड, तीनों स्टोरेज डिवाइस है। और मॉनिटर तुम्हारा क्या, कौन सा डिवाइस है तब? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। वेरी गुड। पब्लिशिंग क्या है? सॉरी फिशिंग क्या है? तो शायद ये आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है क्या? फिशिंग नहीं पढ़ाया ना मैंने, फंडामेंटल में नहीं था ये, अभी अभी तुम लोग का इंटरनेट में चलेगा ये। चलो जाने दो रिया, इसको मैं बता दे रहा हूँ। नहीं देखो, फिशिंग का मतलब होता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और नेटवर्क पासवर्ड, ये सी है। देखो पहले समझो फिशिंग क्या होता है ना, बहुत छोटा सा समझ लोगे तुम लोग, बहुत ईजी है। जो हैकर्स होते हैं ना, ये तुम्हारे पास एक मैसेज भेजेंगे और वो मैसेज देख करके ना जब तुम क्लिक करोगे ना तो तुमसे उस लिंक पर क्लिक करवाने के बाद उस पर यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेंगे, और जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालोगे ना तो वो लोग हैकर होते हैं, तुम्हारी यूज़र आईडी और पासवर्ड को चुरा लेते हैं और उसका गलत यूज़ करेंगे, तुम्हारा लॉगिन आईडी करके तुम्हारा पासवर्ड चेंज कर देना, फिर तुमसे पैसे मांगना, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ वो लोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर सी होगा, ये तुम्हें पता था पहले से, बहुत अच्छा। चलो ये वाला बताओ। निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? रिया इसको नहीं आता तो इसका मुंह बन जाता फिर। कौन सा है? हाँ? ए गूगल ड्राइव। अच्छा आ रहा है क्या तुम्हें? सही आंसर गूगल ड्राइव, वेरी गुड। वीडियो कॉलिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? बी। वेबकैम। हाँ। वेरी गुड। जब वीडियो वगैरह आप कॉलिंग पे कर रहे हो ना, वीडियो कॉलिंग, स्पीकर मतलब तो आवाज के लिए भी मतलब चलो 46 क्वेश्चन है। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? सी बैक स्पेस। बैक स्पेस। यस सर। कंफर्म है ना? वेरी गुड। सब नीचे कर दो। अब देख लिए, अब ये रहने दो तुम, वैसे मैं पढ़ देता हूँ इसको। कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग क्या है? तो मुख्य भाग तुम्हारा सीपीयू ही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप तुम बताओ। सही इसका ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नंबर कौन सा? ए बी सी डी ए कौन वाला सा? ऑप्शन है। ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वेरी गुड, सही आंसर है। रिसाइकल बिन क्या संग्रह करता है, मतलब क्या स्टोर करता है? नीरज डिलीटेड फाइल। डिलीटेड फाइल, वेरी गुड। कौन सा है? बी वाला सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन,
चलो नीरज तुम बताओ बेटा। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मतलब वर्तमान प्रक्रिया को रद्द करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? सर ESC। स्कैप की बोलते हैं उसको, ESC। ए सही आंसर है, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए, लेकिन कुछ लोग की तैयारी और बाकी है। सब लोग अच्छे से तैयारी करें और चैप्टर नंबर 2 कल के लिए प्रिपेयर करके आए ताकि चैप्टर नंबर 2 का अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। यस सर।